आपको पता है दोस्तों, ये चीज़ तो मैंने आज पहली बार पढ़ी है। 99% लोग तो इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है, जिस सम्राट ने आधे से ज़्यादा दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था, जिसने कलिंग युद्ध की धरती को खून से लाल कर दिया था, वह एक साधारण मछुआरे की बेटी के सामने हार गया। इतिहास की किताबों में अशोक की क्रूरता और महानता के हजारों पन्ने हैं, लेकिन पत्थरों के एक टुकड़े पर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे दुनिया रानी का अभिलेख कहती है। यह महज एक आदेश नहीं, यह सम्राट अशोक की पत्नी कौरवकी के लिए वह पागलपन है जो 2500 सालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट भी कभी प्रेम के कैदी थे। आज हम इतिहास के पन्नों को नहीं, बल्कि उन पत्थरों को टटोलेंगे जहां लिखा है द्वितीय रानी कौरवकी के बारे में। आखिर क्यों अशोक ने अपनी बाकी रानियों को छोड़कर सिर्फ उनका नाम अमर किया? क्या यह प्रेम था या कलिंग के पछतावे की कोई बड़ी कीमत? चलिए जानते हैं, उस रहस्य की परतें खोलते हैं जिसे इतिहासकार अक्सर छुपा लेते हैं। कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध की उन गलियों से जहां अशोक ने मौत का तांडव रचा था, लेकिन इसी राज के बीच उन्हें मिली कौरवकी। वह एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। कुछ कथाएं कहती है कि वह मछुआरे की बेटी थी जिसने तलवार चलाना अशोक से बेहतर सीखा। अशोक जो सबको जीतना चाहता था, कौरवकी के साहस को देख खुद हार गया। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक शिकारी और एक बागी के बीच टकराव था। क्या आपको पता है, रानी कौरवकी ने अशोक से एक वादा किया था कि तलवार छोड़कर शांति का दामन थामेंगे। क्या एक सम्राट ने एक औरत के लिए अपनी तलवार त्याग दी? अब आते हैं उस रहस्य पर जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। जो अशोक ने हजारों शिलालेख लिखवाए, पर हर जगह उन्होंने खुद को देवानाम प्रिय कहा, लेकिन इस एक स्तंभ पर उन्होंने लिखवाया द्वितीय रानी कौरवकी की, जो तिब्बर की माता है। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य की परंपरा में रानियों का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता था, तो फिर कौरवकी ने ऐसा क्या था? अभिलेख कहता है कि कौरवकी जो भी दान दे, चाहे वो आम के बगीचे हो या धर्मशालाएं हो, उनका श्रेय केवल और केवल कौरवकी को ही मिलना चाहिए। यहाँ एक गहरा सवाल छुपा है। क्या अशोक को डर था कि उनके जाने के बाद इतिहास कौरवकी का नाम मिटा देगा, या फिर कौरवकी का ये अशोक पर वो प्रभाव था कि सम्राट को उनके सामने झुककर यह आदेश जारी करना पड़ा? लोग कहते हैं कि कौरवकी ने अशोक के साम्राज्य को अंदर से बदल दिया था। अभिलेख में एक और नाम है तिब्बर, अशोक का वो बेटा जो शायद अगला सम्राट बनता। लेकिन इतिहास की विडंबना तो देखिए, तिब्बर का जिक्र इस पत्थर के अलावा कहीं और नहीं मिलता। क्या हुआ था तिब्बर के साथ? क्या कौरवकी और उनके बेटे को महल के षड्यंत्रों ने जकड़ लिया था? अशोक का यह अभिलेख उनके प्रेम की ढाल था। वह जानते थे कि मगध का सिंहासन कांटों भरा है। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय रानी का नाम पत्थर पर खुदवा कर उन्हें अमर कर दिया, ताकि वक्त की धूल भी उनके प्रेम को धुंधला न कर सके। मगर दोस्तों, प्रेम का यह रास्ता इतना आसान नहीं था। एक तरफ मगध का सिंहासन और दूसरी तरफ कलिंग की वह शत्रु राजकुमारी। क्या अशोक का प्यार उनके साम्राज्य से बड़ा था? और उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से होती? ये भी सवाल हमारे मन में आता ही होगा। हर प्रेम कहानी में कुछ ऐसा मोड़ होता है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, और सम्राट अशोक और कौरवकी की प्रेम कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी, हम सोच भी नहीं सकते। तो हम आगे की कहानी पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 देखना ना भूले। तो मिलते हैं आगे की कहानी में।